हो गया आराम से। देखो क्या कहता है, ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है। टफ कुछ नहीं है बहुत ईजी। समझेंगे क्या कहता है। देखिए यहाँ भी एक्स वाला है, यहाँ भी एक्स वाला है, यहाँ भी एक्स वाला है, सब एक्स वाला है और अलग में है नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि तीनों को एलसीएम ले लेंगे। जब तीनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बाबू? 12 आएगा एलसीएम 12। अब देखिए यहाँ x माइनस 2 पहले से है, यहाँ x प्लस 3 पहले से है, यहाँ x प्लस 4 पहले से है ना। तो बताइए तो 3 से भागा लगाएंगे, कई बार में कटेगा? 4 बार में, यानी ऊपर वाला में 4 से गुना करेंगे जैसे पहले कर रहे थे भिन्न के जोड़ में। तो ऊपर में है x माइनस 2, ओहो x माइनस क्या है? x माइनस 2 और गुना में क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 4 बार में कटेगा। देखिए 3 से भागा लगाएंगे 12 में तो 4 बार में कट जाएगा, यानी जो 4 है ऊपर में गुना होता है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 4 से भागा लगाएंगे 12 में तो 3 बार में कट जाएगा ना। तो ये 3 जो इसमें गुना होगा, यानी x प्लस 3 और गुना में 3, फिर माइनस यहाँ 4 बार में फिर कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x प्लस 4 है नहीं, और गुना में फिर 4 बार में कटा तो 4 अब बराबर में -1। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। अब इजी हो गया जी। अब हमको पता है कि इसको एक बार यहाँ गुना करेंगे, एक बार यहाँ गुना करेंगे, है ना मालूम। तो 4 गुना x 4x माइनस 4 दूना 8 प्लस गुना करेंगे 3 गुना x 3x 3 गुना 3 9, बीच में प्लस था प्लस दे दिए, माइनस। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। बोलिए कैसे? क्योंकि माइनस दोनों में गुना होगा। समझिए इसको कैसे, इसको अलग अलग करके दिखा दे। देखिए माइनस x प्लस 4 गुना 4 है ना। तो हम इस 4 को इधर तो भी गुना कर सकते थे, गुना 4 यहाँ पे कर देते हैं आगे गुना 4, तब माइनस आगे आ गया, तब माइनस पहले गुना होगा कि ना होगा? -4 गुना x तो -4x, और फिर माइनस गुना प्लस माइनस, फिर 4 गुना 4 4 चौका 16। अब हुआ सही। ऐसे करते हैं देखिए 4x माइनस में आ गया, फिर 4 चौक प्लस 16 यहाँ लिख देते तो गलती हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता ना। इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर आप माइनस आगे है तो समझिए माइनस दोनों में गुना होएगा। तो यहाँ 4 यहाँ नहीं करके यहाँ 4 कर देंगे, कोई दिक्कत? -4 गुना x प्लस 4। अब सही हो गया ना। और x प्लस 4 16, अब बटा में कितना बाबू? 12, अब बराबर में -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आएंगे तो x वाला को पहले जोड़ लीजिए, x वाला तो 4x और जोड़ 3x 7x में 4x घटा देंगे 3x ना बचेगा, यानी 3x। हाँ वो भी सही है। अब बताइए 8 कर्जा में और 16 कर्जा में, 24 कर्जा में 9 रुपया दे देंगे क्योंकि 9 प्लस में है, बचेगा कर्जा में 15 रुपया, अब बटा में बराबर में माइनस। अब आसान हो गया। अब बाना तो भागा में हो जाएगा, यानी 3x बराबर -3x माइनस 15 बराबर में -1 और गुना में 12, यानी आगे करेंगे 3x माइनस 15 बराबर में -12। अब 15 को उधर भगाएंगे, आगे यहाँ से चलते हैं जी। तो 3x बराबर पहले से -12, इधर माइनस में था उधर जाएगा प्लस में 15। चलिए जी, तो 3x बराबर यहाँ बच जाएगा 3, यानी तो फिर x बराबर 3 भागा 3, एक बार में कट जाएगा ना। आता है x बराबर 1, x बराबर क्या हो गया आंसर? समझ में आया? समझ में आ गया होगा।
इजी था, थोड़ा सा बस इसको समझना था और कुछ नहीं है, इजी। नोट कीजिए इसको, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। पहले बोलो इसको समझाएंगे, उसके बाद देखिए 9 का में है रिक्त स्थानों को भरे। अब पहला में है कुछ नहीं, बहुत इजी है, ए और बी परिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, कोई संख्या रहे, परिमेय संख्या मतलब उसके बदले कुछ भी रह सकता है। तो कहता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में समीकरण का हल x बराबर क्या होगा। तो समीकरण दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी बराबर में, तो बताइए इधर प्लस उधर जाएगा, यानी ए एक्स बराबर 0 माइनस बी, यानी ए एक्स बराबर, बताओ तो बाबू क्या हो जाएगा, 0 में घटाएंगे b तो माइनस बी रह जाएगा। अब ए एक्स खाली एक्स ए को उधर भेजेंगे तो एन गुना में है, उधर जाएगा तो माइनस बी बटा में ए, तो एक्स बराबर क्या आ गया, आंसर आता है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा में ए, भरा गया। कोई दिक्कत, समझ में आया। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो क्या कहता है, दूसरा में क्या कहता है, समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर सी, समीकरण यही है ना। ए बराबर 0 नहीं होना है, क्यों नहीं बोल रहा है, ए बराबर 0 क्यों नहीं, क्योंकि देखिए समझिए, समीकरण है ए एक्स प्लस बी बराबर में सी। ए बराबर इसलिए 0 नहीं रखना है क्योंकि अगर ए बराबर 0 रखेंगे ना तो 0 गुना एक्स 0 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, इसलिए ए के बदले 0 नहीं रखना है। यहाँ पहले ही इंडिकेट कर दिया कि ए का 0 नहीं रखना है। का मूल मतलब हल, एक्स का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये भी तो वही क्वेश्चन है, ए एक्स अब बराबर पहले से सी, इधर प्लस में भी उधर जाएगा माइनस में भी। अब इधर ए गुना में तो एक्स बराबर सी माइनस बी बटा में, यही तो हो जाएगा सी माइनस बी बटा में, यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस बी बटा में ए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नोट कीजिए, देखो बहुत हल्का ही भी कहता है, किसी भी समीकरण का कोई भी पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, बताइए आपको बताए थे कि मान लिया इधर a माइनस बी बराबर 0 है, तो इस पक्ष से उस पक्ष में पक्षांतरित करते हैं, मतलब बदलते हैं, भगाते हैं, तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ लिख देंगे चिन्ह बदल कर, खाली चिन्ह हो जाएगा, कुछ पक्ष में चिन्ह बदल कर पक्षांतरित किया जा सकता है, यही ना। खाली यहाँ क्या भरा जाएगा, चिन्ह बदल कर, तो लिख ले, चिन्ह बदल कर क्या करते हैं, बाहर भगा देते हैं, उसको पक्षांतरित कर देते हैं। कोई दिक्कत। चौथा नंबर पे क्या कहता है, क्वेश्चन बोलिए तो। एक्स प्लस 3 बटा 2 माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 1 बटा में 6 का हल 2 तथा 6 के डॉट 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 निकाल कर, आ बबुआ हल्का है, निकाल कर किया जा सकता है कुछ भी। बताइए सबसे पहले बबुआ 3 है तो कुछ यहाँ 1 है, अच्छा इसको भी इधर ले आएंगे और उधर बराबर 0 कर देंगे। समझिए समझा देते हैं। देखिए x प्लस 3 बटा में 2 है, माइनस यहाँ 3 है, न कुछ नीचे 1 है, अब बराबर के इस तरफ है तो इसको भी ले आएंगे इस तरफ, तो x माइनस 1 बटा 6 बराबर में नहीं कुछ, तो इधर 0 बच जाएगा। अब बताइए तो 2 और 6 को क्या करेंगे, 2 और 6 को एलसीएम लेंगे। बहुत अच्छा, यानी 2 और 1 का एलसीएम लेना जरूरी है, 1 का एलसीएम लेंगे तो वही को ही रह जाएगा ना, तो वही बोला 2 तथा 6 के क्या करेंगे एलसीएम मतलब लघुत्तम। देखिए आंसर क्या दे रहा है जी, लघुत्तम समापवर्तक। हाँ लघुत्तम समापवर्तक। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। तो सब लघुत्तम निकाल करके उसको हल किया जा सकता है। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 5वां नंबर देख लेते हैं इसी का भी लगातार में। 5वां भी इजी ही है।
5 में 5x प्लस 10 प्लस 10 बराबर 5x 5 प्लस 15 माइनस 10 का हल है, का हल डॉट डॉट डॉट। अब हल कर लेंगे जी, क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत है जी? खाली कुछ नहीं, x वाला को इधर ले आइए, आई 10 को ने भगा दीजिए, सब एक तरफ हो जाएगा। यहाँ 5 ये तो गड़बड़ा जाएगा जी, हल तो इसका है ही नहीं है, 0 हो जाएगा। तो इसका हल क्या दे रहा है? नहीं होगा इसका, इसका हल होगा? इसका हल दे रहा है नहीं, नहीं होबे नहीं करेगा, हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इधर पहले से 5x, इधर आ जाएगा माइनस 5x, अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, बचेगा इधर पहले से 10 15 अब माइनस 10, अब फिर इधर जा करके माइनस 10, तो ये 5x से 5x तो 0 हो जाएगा, और 0 बराबर में माइनस 10 ऐसे 15 और माइनस 20, तो 0 बराबर में माइनस 5 है पॉसिबल? 0 बराबर है, दोनों बराबर है, ये है हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का मान है ना, x तो खत्म हो गया, जबकि x बराबर यहाँ आना चाहिए, x तो खत्म हो गया, 5 में से 5 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो इसका हल होगा? नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर मार देंगे, क्या होगा? नहीं। कोई दिक्कत? चलिए 1 मिनट रहने दीजिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या होता है, समाप्त होता है। और अब हम लोग आते हैं कुछ जो है क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है, कथन के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एकाएकी समझते चलेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के सामने इस किताब को क्या किया जाए कि सागित प्रश्न भी बता देते हैं इसका, है ना। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल कितना क्वेश्चन है जी? 11 क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन है ना। तो 12 को मैं पहले एक एक करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक एक्सरसाइज समझ में आने लगेगा। तो हम आते हैं फिलहाल एक्सरसाइज 6 का डी में ना, 6 का डी के सॉल्व एग्जाम्पल यानी सागित प्रश्न को पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो यहाँ पे 6 का एक्सरसाइज 6 का क्या हो जाएगा जी? यहाँ क्या हो जाएगा? 6 का डी। सागित प्रश्न पहले बनाएंगे, मतलब 6 का डी का सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा अपने आप, है ना। इसको नोट कीजिए, है ना। सही क्वेश्चन हो गया। देखिए देखो बाबू, सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में सही कथन को चुने, यानी निम्नलिखित में ऑब्जेक्टिव है, बनाइए कौन है सही, सही को चुनिए। तो देखिए क्या कहता है कि यदि x एक सम संख्या है, x क्या है मान लिया जाए, थोड़ा समझाते हैं हम। सम संख्या कौन होता है बताइए तो आप लोग? जो प्लस सम गदहा है ले, जो प्लस में होता है उसको सम संख्या कहते हैं। या फिर जो 2 से कटे, हाँ, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो वैसी संख्या जो पूरा पूरा 2 से कट जाता है। जैसे मान लें सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताइए कि अगर अगला 2 है, 2 के बाद वाली पूछेगा 4 तो क्या हो जाएगा? यानी कौन होगा वो? अच्छा, 2 में 2 जोड़ करके तब ना अगला आएगा 4, 2 के बाद वाला 4। अगर मान लो 8 वाला पूछे तो 8 के बाद वाला क्या होगा? 10, यानी 8 में 2 जोड़ करके तब हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि सब में 2 का अंतर 2 से डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसमें 2 जोड़ते, सम संख्या में 2 जोड़ते जाइए सभ्य आएगा। अगर मान लीजिए बोलेगा 14 के बाद वाला सम संख्या क्या होगा? 14 के बाद वाला 16, यानी 14 में क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं तब ना 16 आ रहा है। 14 एक सम संख्या है, तो उसके बाद वाला सम संख्या क्या होगा? उसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि x एगो सम संख्या है, यानी कोनो संख्या होगा जो x है, तो इसका अगला x का अगला सम संख्या क्या होगा बताओ तो? x का अगला सम संख्या होगा, अगला सम संख्या क्या हो जाएगा? 2x। तब
अरे गधा, फिर से समझो, 2x बोल देता है। मान लो हम एगो देते हैं 50 सम संख्या है। 50 क्या है? सम संख्या। तो इसका अगला सम संख्या क्या होगा? 52। यानी 50 प्लस 2, यही होगा ना? हाँ। तो बताइए, एगो x संख्या है तो अगला कौन होगा? ओ यानी x प्लस 2 होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? यही तो यहाँ पे बोल रहा है कि x का अगला सम संख्या क्या होगा। x एगो सम संख्या है तो इसके बाद वाली, बाद मतलब आगे वाला, तो आगे वाला 2 जोड़ करके अगला, तो मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 2, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अगर ऐसे ऐसे बोलेगा, समझो, फिर से समझो एगो क्वेश्चन। अगर बोल दे कि 50 एगो सम संख्या है, 50 एगो क्या है? सम संख्या है, तो इसका पहिल का सम संख्या कौन होगा? पहिल का, तो इसमें 2 घटाएंगे ना। 50 में क्या करेंगे? 2 घटाएंगे। हाँ, अगर तो यही चीज बोलेगा कि बबुआ x एगो सम संख्या है तो अगर पहिलका सम संख्या कौन होगा? x माइनस 2। कोनो दिक्कत? समझ में आ गया होगा? इसके बाद वाली बोला मतलब एक बाद अगला, x का अगला सम संख्या तो x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा नहीं कि एगो x है तब सर 2x कर दो ना, सही भी है लेकिन ऐसा नहीं। प्लस टू बार बार बाद में 2 जोड़ के आगे बढ़ते हैं, नहीं 2 जोड़ के क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे तो सम संख्या ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2। समझ में आ गया होगा? अब एक के बाद इसी का अगला क्वेश्चन पे है बी नंबर में। देखिए, x एक विषम संख्या है। आहा, तो विषम संख्या में भी वही चीज है। फिर से समझिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देना। देखिए इसके बी नंबर में बुलाओ क्वेश्चन बोलो बाबू। क्वेश्चन क्या है कि यदि x एक विषम संख्या है, यदि x एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है ना, संख्या है, तो इसके बाद वाली विषम संख्या होगी। यानी क्या होगा समझो। अच्छा, मान लिया जाए 3 है विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है, 3 नहीं कटेगा, 3 के बाद 6 तो पूरा 2 से कट जाएगा बेहुदा, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 9। यानी 2 जुड़ के विषम संख्या में 2 जुड़ जा रहा है। देखिए ना, 3 के बाद 3 जोड़ 2 5, 5 के बाद 5 जोड़ 2 7, 7 के बाद 7 2 जोड़ 9। यानी विषम संख्या में भी 2 जोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो x एगो विषम संख्या बाबू, तो x के अगला, x का अगला विषम संख्या क्या होगा? अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखो ना, हम बोलेंगे बबुआ 51 एक विषम संख्या है क्योंकि 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो एक बाद अगला विषम संख्या 53। यानी 51 में क्या किए? 2 जोड़े तो 53 आ गया। तो यहाँ x एगो है विषम संख्या, तो अगला विषम संख्या x प्लस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? 3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं सी नंबर में। इसको नोट कीजिए, नोट किया जाए। हो गया ना? कहता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन बाद में, पहले इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। 6 में क्या जोड़ा जाए कि वह x हो जाएगा? 6 में क्या जोड़ा जाए कि वह x हो जाएगा? नहीं मालूम। तो 6 में क्या जोड़ा जाए? हम डिब्बा जोड़ देते हैं, लो, यही ना? डिब्बा जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? x, यही ना? तो बबुआ ये डिबिया अब बराबर एने x, आने प्लस में 6 एने जाएगा -6। यानी डिब्बा बराबर, यही ना सोचे थे क्या जोड़ा जाता है? डिब्बा जोड़ दिए हम,
तो डिब्बा के बराबर क्या आ गया x माइनस 6, यानी 6 में x माइनस 6 जोड़ेंगे तो x प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, देखिए 6 में क्या जोड़ेंगे जी, तो डिब्बा जोड़ेंगे, यही ना आया था, डिब्बा जोड़े हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा x आना चाहिए। देखिए तो डिब्बा के बदले क्या आ गया मान, देखिए 6 प्लस x माइनस 6। देखिए 6 में से 6 खत्म हो गया तो x आया कि नहीं आया, आया ना। यानी तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन x माइनस, समझ में आया। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, 6 में से क्या जोड़ा जाए कि x हो जाएगा जी, नहीं मालूम है सर, डिब्बा जोड़ दीजिए, नहीं मालूम तो डिब्बा जोड़ दीजिए। अब डिब्बा जोड़े हैं तो डिब्बा के बराबर क्या आएगा, 6 को उन्हें भगा देंगे यानी x माइनस 6, तो 6 में x माइनस 6 जोड़ देंगे x प्राप्त हो जाएगा। कोनो दिक्कत, समझ में आ गया। इसमें डी नंबर में आइए, ऑप्शन नंबर 2 लो ना, लिख देते हैं, कोई दिक्कत। डी नंबर में क्या है समझिएगा, दो कोनों का योग, दो कोनों का योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और उसमें एक कोण का मान, और उसमें एक कोण का मान, एक कोण का मान x डिग्री है, तो दूसरा कोण का मान होगा। अब बताइए दो कोण के जोड़ के कै डिग्री, समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत हल्का है। बताइए, यानी 2 गो आदमी है, एगो ये आदमिया है एगो ये आदमी है, ये दोनों के जोड़ के 90 रुपया है। कै रुपया है, यानी 2 गो आदमी के पास 90 रुपया है जोड़ के, यही तो बोला, देखिए ना यहाँ 2 कोनों का योग 90 डिग्री है, यानी 2 गो आदमी हम मान लिए, और दोनों के पास मिलाएंगे, दोनों के पैसा छीन लेंगे मार के चूर के, ला रे पैसा ला पैसा ला, तो दोनों को मिला के पता चला कि 90 रुपया है। कै रुपया है, 90 रुपया है। दोनों मिला के पता चला कै रुपया, इसमें दे दिया, और उसमें एक कोण का मान x है, वो यानी एक आदमी के पास मान लेते निकला 20 रुपया, एक आदमी के पास निकला, तो दूसरा का आदमी के पास कितना होगा 70 रुपया, यानी 20 उन्हें घट जाएगा, यही ना। तो बोल वही एक कोण का मान बोला x रुपया, तो दूसरा का कितना होगा 90 डिग्री माइनस x। हाँ, क्योंकि देखो इसके पास 70 रुपया कैसे आया, अभी इसके पास 20 रुपया है, तो अगर पास कै रुपये पता लगा लिए, कैसे कि ये आदमी बराबर में 90 आई नहीं प्लस में 20, तो आकर के माइनस में 20, तो ये आदमिया के पास समझ में आ गया वो 70 रुपया है। कितना रुपया है, तो यहाँ भी वही कहता है एगो कोण x है, एगो नहीं पता कितना कोण है, अब बराबर में दोनों मिला के 90 डिग्री है, ये है, तो एक के बराबर में 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x। कोई दिक्कत, हाँ 90 डिग्री माइनस x डिग्री दिल है, हाँ तो x डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से इसको डायरेक्टे बनाना है, बस डायरेक्टे, लेकिन हम इसको समझा दे रहे हैं बेहतरीन कि कैसे कैसे समझना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 2 आदमी के पास था, नोट कीजिए इसको। आगे चलते हम लोग तीसरा नंबर पे। कोई देखो अब की कहता है, कविता के पास 2 रुपया के, पहले अब 2 रुपया वाला नोट नहीं आता है, आता है पहले हम लोग के ज़माने में 2 रुपया का नोट आता था। क्या आता था जी, नोट ऐसे 2 रुपया लिखल रहता था, यहाँ पे ऐसे टेढ़ा, चलो सीधा बनाते हैं ना, ऐसे ही 2 रुपया वाला नोट रहता था, कड़कड़िया एकदम, इसमें लिखा रहता 2 रुपया, 2 रुपये के। अब सिक्का आता है 2 रुपया वाला,
तो यहाँ बोला 2 रुपया के x नोट हैं। अगर हम बोलेंगे कविता के पास 2 रुपया के 5 नोट हैं तो उसके पास क्या रुपया होगा? 2 रुपया के 5 नोट है, वो यानी 5 गो है। 2 रुपया देखो तो वो 5 नोट यानी 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट यानी 10 रुपया हो जाएगा। नहीं यानी जय गो नोट रहेगा, जैसे गुना करेंगे आ जाएगा 10 रुपया। तो कविता के पास 2 रुपया वाला x नोट है, 2 रुपया वाला x नोट है तो x गुना कर देंगे, जय नोट है जय गुना कर देंगे यानी 2x रुपया उसके पास हो जाएगा। कई रुपया हो जाएगा जी? अगर 10 गो रहेगा 2 रुपया वाला 10 नोट तब 10 दूनी 20 रुपया हो जाएगा गुना करके। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर 2। कोनो दिक्कत और है इसमें? नहीं है। ई अगला क्वेश्चन आते हैं। दूसरा में क्या कहता है? फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करें। चलिए शुरू करते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें समझना है क्वेश्चन को। कहता है दूसरा में निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाएं और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करें, है ना? तो आप लोग अपने पास कोई किताब जरूर रखिएगा, और किताब नहीं रखिएगा तो क्योंकि देखिए हमारे पास क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा तो आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप अपने आगे में किताब रखिएगा ताकि गलती भी रहे तो आप लोग वहाँ पे सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो पहला हम कहता है एक संख्या के 8 गुने में। अब एक संख्या कौन संख्या पते नहीं, ऐसी कौन संख्या के 8 गुना में है पता नहीं ना। अब कौन संख्या में नहीं पता, एक संख्या, संख्या तो बहुते है, संख्या तो हुआ एक है, ये नंबर ये अंक भी है और संख्या भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से संख्या इतना है कुछ करने, किसमें अब क्या करें समझ तो नहीं आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? x मानेंगे। हाँ, इसका हल कैसे करेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x, वह संख्या बराबर x यानी कौन संख्या? एक संख्या, तो संख्या हम क्या मान लिए? x। अब कहता है संख्या के 8 गुने, ओ यानी x का 8 गुना, है ना, क्योंकि संख्या मान लिए x। तो x का कई गुना? 8 गुना, 8 गुना यानी x गुना 8 बराबर में 8x हो जाएगा, यही ना। 8x में 4 जोड़िए। अच्छा 8x में कितना जोड़ना है? 4। तो 8x यानी यहाँ प्रश्न से 8x में कितना जोड़ना है बाबू? 4 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 60 यानी जब जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 60। समझिएगा फिर से, कौन संख्या नहीं पता, संख्या माने x, x का 8 गुना, x का 8 गुना मतलब x गुना 8, 8x। 8x में 4 जोड़िए, 8x में 4 जोड़ दिए तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 60 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी को हल कर देना है ना। हल कर देंगे जी, तो जोड़िए यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 60 माइनस 4 यानी 8x बोलो बराबर में क्या हो जाएगा? 56 बराबर में घट के आ जाएगा 56। अब इन्हें गुना में उधर जाएगा भागा में, 56 और भागा में 8 यानी x बराबर में 7। यही क्या हो जाएगा? अब समझिए सही है कि नहीं, समझिए सही है कि नहीं। तो 7 आ गया, x माने थे, माना कि वह संख्या बराबर 7, तो 7 आ गया, x बराबर क्या आ गया? 7। तो 7 के 8 गुने में, 7 के 8 गुने में यानी 7 को 8 गुना करेंगे में 4 जोड़ेंगे तो 8 7 56 प्लस 4 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है हमारा बना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वह संख्या नहीं पता था, एक संख्या नहीं पता था, तो एक संख्या मान ले, माना कि एक संख्या x, यहाँ 1 लिख देते हैं लो, एक संख्या बराबर x यानी एगो संख्या मान लिया हम x, तो x का 8 गुना किया। अच्छा x का 8 गुना बराबर 8x हो गया, इसमें 4 जोड़ दिए, 4 जोड़िए तो 60 प्राप्त हो गया। आंसर आ गया x बराबर कितना? 7 यानी एक संख्या क्या है? 7 है। अब हम चेक कैसे करेंगे जी? तो चेक कर लेंगे,
अच्छा, एक संख्या 7 के 8 गुने में 7 के 8 गुने में 4 जोड़ के देखते हैं 60 आता है कि नहीं? नहीं आता है। 8 से 56 और जोड़ 4 60 आ गया, यानी सही बना हुआ है। अगर 60 नहीं आता तो सही नहीं बना हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हो गया, तुम बड़ी तेज बनता है। चलो दूसरा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रहने देते हैं, अगले क्लास में इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कीजिए और नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बबुआ जय हिंद।